नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि मेरे विषय विविध मुद्दों पर आधारित होते हैं। मैं किसी खास क्षेत्र से अपनी प्रतिबद्धता स्थापित करके आपसे संबंध रखना नहीं चाहता। जो विषय ट्रेंड कर रहा है वह भी, जो विषय इतिहास में है या जानने योग्य है, विज्ञान से संबंधित है, वह भी। तो मैं बहुआयामी हूं और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई कहे कि ऐसे विषय क्यों लाते हैं। अक्सर मैं बीच बीच में सिनेमा का भी उल्लेख करता हूं और सिनेमा को मैं साहित्य मानता हूं। भले उसको उसकी स्वीकृति नहीं मिली हुई हो, लेकिन मानना चाहिए। जब सिनेमा के कहानियों में अच्छाइयां थी, वो सिनेमा जब दिखाए जाते थे, तब साहित्य नहीं माना। तब समाज उस समय के सिनेमा के अनुसार स्वयं को नहीं ढाला। लेकिन जब सिनेमा उठपटांग होने लगे, तब समाज बिगड़ने लगा। फिर जाकर समझ में आई कि ये सिनेमा समाज को कितना प्रभावित करता है, ये दूषित साहित्य है। तो इस पर अब क्या कुछ कहा जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन आज मेरा विषय है कि किसी समय में सिनेमा कितना आदर्श, उसकी कहानी, उसके नायक, उसके चरित्र, उसका व्यवहार और कथा का अंत कितने अच्छे हुआ करते थे, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। जिससे फिल्म का चयन किया, उसका नाम है दिल ने पुकारा। आप में से कई ऐसे होंगे कि दिल ने पुकारा तो फिल्म का नाम भी याद नहीं है। दिल ने फिर याद किया नाम है, दिल दिया दर्द लिया याद है। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी और 1967 में लगभग 16 फिल्में रिलीज हुई थी, हिंदी की 16 फिल्में। और उन 16 फिल्मों में अच्छी अच्छी फिल्में थी, जिनके कुछ फिल्मों को मैं बताता हूं एक कर्म से। उसकी लोकप्रियता जिस कर्म में थी, उसके उल्टे कर्म में मैं बताता हूं। पहला नाम जिस फिल्म का लूंगा वो सबसे कम लोकप्रिय थी, और इस तरह से एक पर जाऊंगा तो वो उस समय की 1967 की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। दर्शकों के देखने के हिसाब से जो रिस्पॉन्स मिला था, उसके अनुसार। तो आइए देखते हैं। 15वें नंबर पर की फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड। राज कपूर, राजश्री थी। नाइट इन लंदन 14वें क्रम पर। नाइट इन लंदन में विश्वजीत, माला सिन्हा आमने सामने, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर। आग, आग में फिरोज खान, फरीदा जलाल थी। अमन, राजेंद्र कुमार, सारा बानो। रात और दिन स्मरण होगा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। नरगिस थी। रात और दिन दिया जले, फिरे भी मेरे मन में अंधियाराए। और 9वें पर पत्थर के सनम, मनोज कुमार, वहीदा रहमान। 8वें नंबर पर एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, या फिर आसमान से आया फरिश्ता। और जाकर 7वें नंबर पर था मिलन। अर्थात ऊपर के 9 फिल्मों से बेहतरीन मिलन। सावन का महीना पवन करे शोर, सुनील दत्त और नूतन थी।
तो भाई मिलन से बढ़िया कौन था, कौन फिल्म थी? तो छठे नंबर पर था ज्वेल थीप। ज्वेल थीप कौन? देवानंद और वैजयंती माला। उससे भी बढ़िया कौन फिल्म थी? शागिर्द। शागिर्द कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। जय मुखर्जी और सायरा बानू, बहुत अच्छी पिक्चर थी। और चौथे नंबर पर हमराज। और तीसरे पर बिल्कुल एकदम झन्नाटेदार जेम्स बॉन्ड, फर्ज। और दूसरे नंबर पर राम और श्याम। और एकदम एक नंबर पर उपकार, मनोज कुमार, आशा पारीख, प्राण, प्रेम चोपड़ा और कई थे। लाजवाब फिल्म थी। तो आज की फिल्म जो मैं चुना हूं वो 16वीं फिल्म है। इस क्रम में कहां थी इसका मैंने जिक्र जानबूझ करके नहीं किया। वह फिल्म थी दिल ने पुकारा। इसमें आप दिल ने पुकारा में कौन कौन काम कर रहे थे, कलाकार कौन कौन थे? तो शशि कपूर थे, संजय खान थे। संजय तब नाम हुआ करता था उनका, संजय खान नहीं कहते थे। इसलिए नहीं कहते थे कि संजय स्वयं संजय से ही जाने जाते थे और संजय एक वही थे। बाद के दिनों में अनेक संजय हो गए, तब उन्होंने अपना नाम के पीछे खान लगाने लगे। संजय खान बड़ी अच्छे अभिनेता, फिरोज खान के भाई। और राजश्री बहुत अच्छी हीरोइन, आजकल अमेरिका में रहती हैं। और एक बहुत बड़ी ये राजकमल प्रोडक्शन के मालिक भी शांताराम की बेटी। मनमोहन कृष्ण, ये अचला सचदेव, महमूद, टुनटुन, हेलन, ये सब फिल्म के कलाकार थे। तो फिल्म था दिल ने पुकारा। कहानी उसकी कुछ ऐसी थी, लीजिए आप सुनिए। फिल्म की नायिका अपने पिता की एकमात्र पुत्री आशा राजश्री अपने सहेलियों के साथ कश्मीर छुट्टी पर जाती है। वहाँ सैर सपाटे के क्रम में राजन संजय खान से उनकी भेंट होती है। राजन भी अपने मित्र वंशी महमूद के साथ कश्मीर घूमने ही गया था और पहले के फिल्मों में नायक जाए कश्मीर, नायिका जाए कश्मीर, दोनों मिलें, थोड़ी हुज्जत और नखरे के बाद दोनों में गहरा प्यार नहीं हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो वहाँ यही सब होता है। एक गाना भी है, देखा है सभी ने चांद को, उसे क्या देखे तुझे देख लिया। और उधर कश्मीर में बंशी महमूद को मिल जाती है ज्योति हेलेन। वह उसके पीछे भागता है, कॉमेडी करता है। इस तरह से कश्मीर की छुट्टियां समाप्त होती है। स्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि मुंबई में आशा के पिताजी की तबीयत खराब होने की तार आशा को उसके होटल में प्राप्त होता है। वह तुरंत बम्बई के लिए चल देती है। बम्बई बोले तो आज का मुंबई। आशा कश्मीर छोड़ते समय राजन से मिल भी नहीं सकी थी और मिलने की कोई अभिलाषा भी नहीं थी, क्योंकि अंत तक आशा की ओर से राजन द्वारा ऑफर किया गया
प्यार की स्वीकृति वह नहीं दे सकी थी। राजन निराश होकर ठंड के मारे कश्मीर में बीमार पड़ा था एक दूसरे होटल में। दूसरे दिन वह ठीक हुआ तो आशा के होटल में वह मिलने आया। पता चला आशा अपनी सहेली के साथ अचानक मुंबई लौट गई है। राजन मुंबई में अपनी माँ के पास वापस आ गया। बंसी भी आ गया, ज्योति भी आ गई, सभी बम्बई के ही वासी थे। सो बम्बई लौट गए। लेकिन बम्बई कोई छोटा थोड़े ही है भाई कि सभी एक बार पुनः एक जगह मिल जाएं। लेकिन देखिए, यह सिनेमा है, यहाँ जो न हो थोड़ा है। खैर, आशा के पिताजी की भूमिका में मनमोहन कृष्ण हैं। आशा को बताते हैं, अब तो ठीक हूँ बेटी। डॉक्टर प्रकाश शशि कपूर, नहीं हुआ होता तो मेरा टिकट कटा हुआ ही समझो। आशा के पिताजी आशा को डॉक्टर प्रकाश के विषय में बताते हैं, देखो कितना भला लड़का, 9-10 वर्ष का था, इसके माँ पिता चल बसे। मेरे मित्र का पुत्र था, इकलौता पुत्र। मैंने इसे पाला पोसा, आज बड़ा होकर अपना अस्पताल चला रहा है। कभी मेरा यह एहसान नहीं भूलता है, सर्वगुण संपन्न है। दूसरे दिन आशा सवेरे सवेरे जब सोकर उठी तो उसे कश्मीर से जैसे लगा कि एक आवाज़ आ रही हो। वह जिस युवक से मिला था, जिसके प्यार को ठुकरा कर चली आई थी, वह राजन, उसके प्यार की यादें आशा को बड़ी बुरी तरह सताने लगी। सोचती मैं खामख्वाह उसे तंग किया। कितना निश्चल था वह, कितना स्वच्छ प्यार था उसका। थोड़ी देर बाद उसी दिन डॉक्टर प्रकाश शशि कपूर आता है। आशा से मिलकर कश्मीर में बिताए गए दिनों के विषय में समाचार जानता है और फिर जैसा कि वह रोज़ आता है और उसके पिता का हेल्थ चेकअप करता है। हेल्थ चेकअप करते समय उस वक्त आशा वहाँ नहीं होती है। आशा के पिता मनमोहन कृष्ण डॉक्टर प्रकाश से कहते हैं, बेटा अधिक दिन मैं अब क्या जी सकूँगा, तुम आशा की जिम्मेवारी संभालो। उसकी भी डॉक्टर की पढ़ाई अब पूरी ही हो चुकी है, दोनों मिलकर गृहस्थी चला लेना बेटे। डॉक्टर प्रकाश कुछ नहीं कहता है। डॉक्टर प्रकाश का आशा के प्रति है तो बहुत प्यार, अटूट प्यार करता है यह भी, लेकिन कभी मुखर नहीं होता है। बस एक प्यार है, मौन प्यार है। डॉक्टर प्रकाश के जन्मदिन पर प्रकाश के घर पार्टी है। शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। प्रकाश ने अपने सभी करीबी मित्रों को बुला रखा है। आशा आती है। डॉक्टर प्रकाश आशा का परिचय अपने आगंतुक सभी महत्वपूर्ण अतिथियों से कराता है। इस क्रम में जब अगला परिचय जिस व्यक्ति से होने वाला है, उसी वक्त म्यूजिक की एक विशेष झमक होती है। सामने कश्मीर का वह युवक राजन अपनी माँ अचला सचदेव के साथ खड़े। दोनों आशा और राजन एक बार फिर मिलते हैं, जिस मिलन की कोई आशा न थी। राजन
डॉक्टर प्रकाश का दांत काटी गहरी दोस्त होने का संबंध रखता था। पुनः आशा और राजन उस पार्टी के बाद नितांत अकेले में मिलकर अपने अपने प्यार को पुख्ता करते हैं। यही आसपास एक गाना भी है, ओई अम्मा ओई अम्मा। डॉक्टर प्रकाश को मालूम होता है कि उसका मित्र राजन उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी चहेती आशा से भी बहुत प्यार करता है, गहरा प्यार हुआ है। सब्र करता है डॉक्टर प्रकाश और राजन से कहता है, मेरे मित्र, इस घर का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। आशा की माँ नहीं है, मेरे तो माता पिता दोनों ही नहीं थे। आशा के पिताजी ने ही मेरी तालीम और परवरिश की, सभी प्रकार के जिम्मेवारियां उठाई। इस लिहाज से मेरी दरख्वास्त है मेरे दोस्त, आशा को कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं देना। राजन कहता है, मेरा प्यार तो तुमने जान लिया प्रकाश, और तुमने जो मुझे सलाह दी उसे मान भी लिया, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया कि वह भाग्यशाली लड़की कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, और बार बार तुमने मुझे बताया भी है। तब डॉक्टर प्रकाश अपने सूखे होंठ पर रूखी हंसी लाता है और कहता है, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था दोस्त। राजन इस बात को नहीं मानता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो दोस्त। राजन और राजन की माँ आशा के पिताजी से मिलकर आशा की शादी राजन से पक्की कर देते हैं। यह विवाह 1 वर्ष बाद होना तय किया जाता है, क्योंकि राजन के पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी इच्छा थी कि राजन विलायत जाकर ऑक्सफोर्ड की एक डिग्री अवश्य प्राप्त कर ले। आशा के पिता को डॉक्टर प्रकाश से इस बात का मलाल रहता है कि वे आशा का विवाह प्रकाश से नहीं कर सके, लेकिन आशा की पसंद भी बहुत श्रेष्ठ थी। राजन की माँ भी एक भली और संभ्रांत महिला थी, इसलिए आशा के पिता चुप लगा रखे और संतुष्ट हो गए। राजन के विलायत जाने के पहले राजन के घर में एक पार्टी, जहां राजन डॉक्टर प्रकाश से आग्रह करते हैं कि उस पार्टी में वह कोई एक ऐसा गीत गाए जिससे उसकी प्रेमिका का चित्र उभर आए। प्रकाश मना करता है। तब आशा भी अनुरोध करती है, प्लीज प्रकाश गाओ ना। डॉक्टर प्रकाश पार्टी में पियानो पर गाता है, वक्त करता जो वफा तो आप अपनाए। गीत समाप्त होने के बाद राजन करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। आशा को पूछता है, तुम प्रकाश की प्रेमिका को जानती हो? हम भी आशा औरों की तरह आपको प्यारे। तब राजन बताता है, आज की पार्टी में वह लड़की जिससे डॉक्टर प्रकाश प्यार करता है उपस्थित थी। आशा, यह तुम कैसे कर सकते हो? राजन, उसके गाने के अंदाज से, और मैं पक्का कह सकता हूं वह लड़की तुम हो।
तुम हो आशा, तुम हो आशा। राजन, मैं इस ख्याल से उसे आज तक कभी देखी ही नहीं है। खैर, राजन पढ़ने के लिए विलायत प्रस्थान कर जाता है। हवाई मार्ग के बजाय वह जल जहाज स्टीमर से जाता है। समुद्र में तूफान आने के बाद स्टीमर डगमग होता है। कुछ लोगों के बचने की अंदेशा है, लेकिन प्रायः सभी के सभी लोग, सभी यात्री मारे गए। इसे आधिकारिक रूप से बता दिया गया है। स्टीमर दुर्घटना की खबर आशा के पिता को अखबार से जानकारी मिलती है। सुबह सुबह जब वे चाय पी रहे होते हैं, अखबार देख रहे होते अपने बेडरूम में, और इस समाचार से वे इतना आहत हुए कि एक अटैक आया और वे इस सार संसार को छोड़कर चले गए। फिल्म में बंसी और ज्योति की भी कॉमेडी का एक अलग लेयर है, मूछ मुंडवा के बनाया जिसका मूल कहानी से कोई मतलब नहीं है। खूबी की बात है कि इस फिल्म में न कोई विलेन एक्टर है और न ही कोई फाइट सीन है। बहुत ही रोने धोने का कहीं कोई करुण दृश्य भी नहीं है। बड़ा साफ गोई है कथा में और बड़ी सफाई है कहानी के विकास में। इस कहानी से राजन को अलग हुए 3 वर्ष बीत गए। इस बीच राजन की माँ डॉक्टर प्रकाश और आशा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। तीनों घर आशा के लिए है। आशा के पिताजी नहीं हैं। आशा डॉक्टरी की डिग्री ले ली है। राजन अकेला है, अस्पताल चलाता है, और माँ बनी अचला सचदेव भी अपने घर में अकेली है। इन तीनों घर को मिलाकर एक परिवार बन जाता है, और इसकी चिंता राजन की माँ करती है, और वो राजन के स्थान पर डॉक्टर प्रकाश को अपना पुत्र बेटा मानती है। इसलिए उसने एक दिन डॉक्टर प्रकाश से कहा, बेटा कितना दिन यह सब चलेगा, तुम आशा के साथ विवाह कर लो। राजन की मां की कोशिशों और आशीर्वाद से डॉक्टर प्रकाश तथा आशा के बीच विवाह के लिए सगाई हो जाती है। अंगूठी का कार्यक्रम संपन्न होता है। तभी डॉक्टर प्रकाश के अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त एक पेशेंट स्ट्रेचर पर लाया जाता है। अस्पताल के अंदर जैसे ही वह आता है, उस पेशेंट के चेहरे पर डॉक्टर प्रकाश तथा डॉक्टर आशा की दृष्टि पड़ती है। पेशेंट अचेत है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। पेशेंट, जैसा मेरे बहुत समझदार श्रोता और दर्शक समझ रहे हैं, हाँ, कोई और नहीं बल्कि वह राजन था। राजन 3 वर्ष बाद अस्पताल में स्वस्थ होने के बाद सभी को पता चला कि यह राजन नहीं है, उसके ही रूप रंग का कोई अन्य है जो अपना नाम राजेश बताता है, लेकिन किसी को पहचानता नहीं यहाँ के लोगों को। यह उसका इलाज इस हॉस्पिटल में चलता है, लेकिन राजन की माँ कहती है नहीं, यह है तो राजन ही। हॉस्पिटल के कर्मचारी बताते हैं कि इस साहब को घर से बाहर या इस हॉस्पिटल से सटे सड़क पर एक कार से दुर्घटना होते देखा था और इससे झटपट उठाकर हॉस्पिटल में लाया है। संभव है माथे पर चोट के कारण वह आद्यास्त हो बैठा हो। कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने के बाद
माँ अचला सचदेव ने राजन से कहा, तुम धोखा दे रहे हो राजन, धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारा कोई आद्यास्त नहीं गया है। मेरे माथे पर हाथ रखकर कहो बेटा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, नहीं कर सकते। तुम प्रकाश और आशा को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। और यह तुम आद्यास्त खोने का नाटक क्यों कर रहे हो यह भी मुझे पता है। अंत में राजन स्वीकार करते हुए कहता है, स्टीमर हादसे के बाद कुछ लोग बच निकले थे, उसमें से मैं भी एक अभागा था। कहाँ कहाँ के हॉस्पिटलों से होता हुआ मैं दिल्ली आया, फिर बम्बई आ गया। और जिस दिन मैं बम्बई आया उस दिन देखा प्रकाश की सगाई हो रही है, अंगूठी पहनी हुई है आशा, एक और तुम बैठी हो, तुम्हारे बगल में डॉक्टर प्रकाश बैठा है। इस दृश्य को देखकर मुझे होने का कोई ज्ञान न हुआ। मुझे लगा लोग तो मुझे ऐसे ही मरा हुआ मान लिए हैं, इसलिए मैं वापस भागा। परंतु दुर्भाग्य से सड़क पर जाते हुए एक कार से टकरा करके बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में पड़ा था। जब होश आया तो मेरे सामने डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर आशा थी। मैं क्या करता? मैं आद्यास्त खो जाने का बहाना किया। इस पर अनेक प्रकार की जो भावनात्मक क्रिया प्रतिक्रिया होता है फिल्मों में, वह हुआ। और अंततः डॉक्टर प्रकाश जो एक श्रेष्ठ चरित्र जिया है इस पिक्चर में, उसके उज्जवल पक्ष का प्रदर्शन होता है। डॉक्टर आशा और राजन का विवाह हो जाता है। कहानी सुखांत है। इस त्रिकोणीय प्यार में किसी ने स्वयं को गोली नहीं मारी, कोई पहाड़ से कूदकर नहीं मरा, कोई नदी में डूबकर अपने प्राण नहीं गंवाए। सभी के सभी जीवित और जिंदगी के प्रति प्रतिबद्ध रहे। एक आदर्श कहानी थी, एक आदर्श संदेश देता था फिल्म दिल ने पुकारा। ऐसे दिल ने पुकारा तुझे, कुछ ऐसे दिल ने पुकारा तुझे, जन्नत से जमीन पे उतारा तुझे। अब और खुदा के पास है क्या, अब और खुदा के पास है क्या, हम क्या मांगे, तुझे मांग लिया, सब मांग लिया, वो तुझे मांग लिया, सब मांग लिया। नमस्कार। देखा आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने अंत तक वीडियो को देखा है। नमस्कार।